नमस्कार साथियों, सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि अपन लास्ट क्लास में चर्चा कर रहे थे सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी होती क्या है, कितने प्रकार की होती है और इसके आवर्धन के फॉर्मूले की अपन क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। अब आज नया टॉपिक है अपने पास दूरदर्शी, या इसे बोलते हैं टेलीस्कोप, या सामान्य भाषा में लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं दूरबीन। आज अपन चर्चा करेंगे टेलीस्कोप की स्ट्रक्चर की, इसमें कौन कौन से लेंस यूज होते हैं और जो इसका प्रतिबिंब बनता है अंतिम, वो कहां पर बनेगा। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं दूरदर्शी। करें स्टार्ट। हाँ जी सर, दूरदर्शी होता क्या है। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि दूरदर्शी का काम क्या होता है, क्या काम करता है। दूरदर्शी दूरबीन क्या करता है कि जो अपने से दूर ग्रह है, जो अपने से बहुत अधिक दूरी पर कोई पिंड है, उसको क्या करता है, पास लाने का काम करता है। उसकी जो इमेज है अपन को क्लियर दिखाई दे, एक पर्टिकुलर रेंज में लेकर आता है कौन, दूरदर्शी लेके आता है। आपने कभी दूरबीन से देखा होगा, दूर की चीजें क्या आ जाती है, पास आ जाती है, अपने को क्लियरली नजर आने लगती है आप कहोगे हाँ जी। अब मैं बात करूं इसकी स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें कितने लेंस होते हैं। इसमें बेटा 2 लेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं। पहला लेंस बात कर लूं मैं L1 का, ये वाला पॉइंट क्या है, इसका ध्रुव मान लूं क्या, O1 आप कहोगे मान लो। ये वाली लाइन क्या है, मुख्य अक्ष। जब मैंने बात की, जब प्रकाश की किरण कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है, और एक प्रकाश की किरण कहां से आ रही है, ध्रुव से आ रही है। जब दोनों अपवर्तित होगी और कहां पर जाकर मिलेगी, फोकस बिंदु पर काटती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी या काटेगी। वास्तव में काट रही है, प्रतीत तो क्या होगी, वास्तव में क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है क्या, आप कहोगे हो रहा है सर। ये लीजिए, यहां क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। किसकी वजह से, इस L1 वाले लेंस की वजह से। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा लेंस बोलते हैं, अभिदर्शक। कौन सा लेंस है ये, अभिदर्शक लेंस। कौन सा लेंस, अभिदर्शक। जब आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी बेटा, जब अपन दूरबीन से देखते हैं, एक तो अपनी आंख की तरफ लेंस होता है, और एक जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसकी तरफ जो लेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, अभिदर्शक लेंस। यहां तक कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं है। एक चीज और बता दूं, जब ध्रुव पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, जितने कोण से आपतित होगी उतने ही कोण से क्या होगी, अपवर्तित होगी क्या, आप कहोगे होगी सर। और इसकी इमेज कहां बन रही है, ये लीजिए कहां बन रही है, A डैश B डैश पर बन रही है। ये वाला इसके लिए क्या होगा, ये वाली दूरी इसके लिए कहां पर बनेगा, आप कहोगे सर जी इसके फोकस पर बनेगा। और ये कौन सा है, ऑब्जेक्ट लेंस है, तो इसका फोकस दे दूं F0 से दे दूं। यहां तक कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं है सर। अब बात करूं दूसरे लेंस की, जो अपनी आंख की तरफ होता है, कर लूं बात। ये लीजिए कहां होता है, अपनी नेत्रों की तरफ, आंख की तरफ लेंस होता है। इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम क्या दिया जाता है, इस लेंस को आप कहोगे सर जी आंख की तरफ होता है, तो कौन सा है, अभिनेत्र लेंस। कौन सा लेंस है, अभिनेत्र लेंस, या फिर इसको बोला जाता है क्या, नेत्रिका। क्या बोला जाता है, नेत्रिका। यहां तक कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं है। अब इस वाले लेंस को मैं इस प्रकार सेट करूंगा, इस दूरबीन को बनाते हुए हम कंस्ट्रक्शन का इस प्रकार ध्यान रखा जाता है कि ये वाला जो लेंस है, इसके लिए ये वाला जो प्रतिबिंब बना है L1 से, वो किसका काम करे, बिंब का काम करे। एक नंबर कि ये वाला प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब है, इसके लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। आप कहोगे हाँ जी सर।
दूसरा जो ए डैश बी डैश है उसको इस प्रकार सेट करूंगा इस लेंस को कि ये कहां पर आ जाए, इस वाले लेंस, इसको नाम दे दूं क्या, L2। आप कहोगे दे दो सर, नाम तो दे दे बेचारों, ये लो L2। ये L2 लेंस को इस प्रकार सेट करूं कि ए डैश बी डैश क्या आ जाए, L2 के फोकस बिंदु पर आ जाए क्या। इसका मतलब ये वाली दूरी कितनी हो जाए, इसकी फोकस दूरी FE लिख दूं, नेत्रिका I को E से डिनोट कर दूं, आप कहोगे कर दो। ये इसके लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का काम। जब इससे प्रकाश की किरण इस पे आपतित होगी क्या, थोड़ा सा सही कर लूं इसको, उस पे सही से आपतित हो, ये लीजिए कर ले थोड़ा सा सही, आप कहोगे कर लो सर, ये लो। और इसको भी कहां से ले आऊं, यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा और यहां अपनी क्या होगी, नेत्र होंगे, क्या होंगे, अपनी आईज होगी क्या, हाँ जी। ये लीजिए, ये क्या बन रहा है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये क्या है, दोबारा थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा दूं, ये क्या है, अभिदर्शक लेंस है, अनंत से प्रकाश की किरण आई, इसके कहां पर बनेगी, फोकस पे बनेगी इमेज, आप कहोगे बनेगी सर। अब इस इमेज को इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, इस लेंस को L2 को इस प्रकार सेट किया कि ये क्या बन जाए, इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाए, बिंब बन जाए। और ये कहां आ जाए ऑब्जेक्ट, इसके ऑब्जेक्ट ये आ जाए किस पे, फोकस पे आ गया। आप कहोगे सर L2 के फोकस बिंदु पर है ए डैश बी डैश, और इस L2 के लिए क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम। जब मैंने कहा याद करो वो दिन जब मैंने कहा था, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा क्या इन लाइनों को मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो कहां जाके मिलेगी, अनंत पर जाकर ये लाइनें मिलेगी, और प्रतिबिंब अपन को कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा। और कैसा बनेगा प्रतिबिंब, जब ये अनंत पे जाके मिलेगी तो प्रतिबिंब को क्या कर रहा है, आवर्धित कर रहा है, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। जितना वस्तु थी उसको आवर्धित कर ये नेत्रिका लेंस क्या कर रहा है, उसको आवर्धित करके उसके आकार को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, और कहां बना रहा है, अनंत पे बना रहा है, जिससे अपन को जो दूर की वस्तुएं हैं, देखो अनंत से आ रही थी, दूर की वस्तुएं उनका आकार अपन को बड़ा होकर दिखाई देगा, जिससे अपन उसको इजीली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये लीजिए, ये क्या थी अपने पास, दूरदर्शी। कंसेप्ट वही सूक्ष्मदर्शी वाला है, उसमें भी दो लेंस लिए थे, इसमें भी दो लेंस है। डिफरेंस क्या है दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी में, दूरदर्शी में तो अपन जो अभिनेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी ज्यादा लेके चलते हैं, अभिदर्शक लेंस को बड़ा लेके चलते हैं, किसकी तुलना में, अभिनेत्र लेंस में। दूरदर्शी की बात कर रहा हूं, अभिदर्शक लेंस बड़ा होता है अभिनेत्र लेंस से, लेकिन सूक्ष्मदर्शी में अपन ने उल्टा लिया था, अभिनेत्र लेंस बड़ा लिया था, अभिदर्शक लेंस कैसा लिया था, छोटा लिया था। ये दोनों क्या है, डिफरेंस किसमें है, दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी। इसका आवर्धन क्या आएगा, m थीटा आएगा, m थीटा बराबर आएगा v बटे में u होता है, या फिर होता है FE बटे में FO बटे में FE। ये लीजिए, अभिदर्शक अपॉन में अभिनेत्र लेंस की क्या आएगी, फोकस दूरियों की तुलना आएगी। सिंपल भाषा में मैंने इसको बताने की कोशिश की है आपको, सेम कंसेप्ट वही है, लेकिन बस साइज का क्या कर दिया मैंने, फर्क कर दिया। विशेष ध्यान ये रखना कि जो ये ऑब्जेक्ट L1 का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इसके लिए एक तो बिंब का काम करना चाहिए, और L2 की कहां पर होना चाहिए स्थित, फोकस पे होना चाहिए, तभी इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा, और क्लियरली अपन को क्या दिखाई देगी, अपन यहां बैठे बैठे चांद को आसानी से देख पाते हैं दूरबीन से। आप कहोगे हाँ जी सर, ये छोटा सा कंसेप्ट किसका था, दूरदर्शी का। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।